वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग यानी एमपीपीटी। ये सिस्टम बेसिकली सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर हासिल करने के लिए यूज़ होता है। एमपीपीटी कंट्रोलर एक बूस्ट कन्वर्टर के साथ मिलकर काम करता है, जिसे हम एनर्जी हार्वेस्टिंग को मैक्सिमम कर सकते हैं। मैं हूं इंजीनियर बासित, और आज मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एमपीपीटी काम कैसे करता है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैक्सिमम पावर पॉइंट। हर सोलर पैनल पैनल के एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां वो अपनी मैक्सिमम पावर देता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट यानी एमपीपी। पैनल्स की पावर का फार्मूला जो होता है P इक्वल टू वी क्रॉस आई होता है, और ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर। फर्स्ट वन इज सोलर रेडियंस, मतलब इतनी सनलाइट मिल रही है या नहीं। सेल टेम्परेचर टी, पैनल कितना गर्म या ठंडा है। और तीसरी जो है वो और पैनल का ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट। अब एमपीपीटी कंट्रोल का मेन काम ये होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली पैनल का वोल्टेज और करंट एडजस्ट करता है, ताकि पैनल हमेशा अपने एमपीपी पॉइंट पर ही काम करते रहे, चाहे सनलाइट चेंज हो या टेम्परेचर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है विजुअलाइजेशन द मैक्सिमम पावर पॉइंट। जब हम पैनल्स की पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व ड्रा करते हैं तो एक सिंगल पीक मिलती है, यही होती है मैक्सिमम पावर पॉइंट। इसी तरह करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व में एमपीपी के एक नी पॉइंट पर होता है। अगर पैनल का वोल्टेज इस पॉइंट से ज़्यादा या कम हो जाए तो पावर लॉस होता है। इसलिए एमपीपी कंट्रोल हमेशा पैनल्स को इसी नी पॉइंट पर ऑपरेट करने की कोशिश करता है जहां से मैक्सिमम पावर पॉइंट मिले। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास द एमपीपीटी कंट्रोल एंड पावर फ्लो। पीवीआरआई यानी सोलर पैनल डीसी पावर जनरेट करता है, लेकिन इस पावर को डायरेक्ट बैटरी या ग्रिड पर नहीं बेचा जाता। इसलिए एक कन्वर्टर यूज होता है जिसे हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। एमपीपीटी कंट्रोलर कंट्रोल करता कन्वर्टर एमपीपीटी कंट्रोलर जो है कन्वर्ट के ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करता है, यानी स्विच कितनी देर ऑन और ऑफ रहेगा ये चेक करता है। ये कंट्रोल करने से पहले पैनल को ऐसे लोड फील होता है कि वो अपने डब्ल्यू वी पी वी एम पी पी पर ऑपरेट करे। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एमपीपीटी कंट्रोल दिमाग है और बूस्ट कन्वर्टर उसका हाथ जो काम करता है। नेक्स्ट है बूस्ट कन्वर्टर द पावर इंटरफेरेंस। बूस्ट कन्वर्टर एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सोलर पैनल 30 वोल्ट देता है और बैटरी को 48 वाट चाहिए, तो बूस्ट कन्वर्टर उसे 30 वाट को बूस्ट करके 48 तक ले आता है। इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है आइडियल रिलेशनशिप वी आउट इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाय 1 - टी, वेयर जहां पर वी इन जो है वो, यहाँ डी जो है ड्यूटी साइकिल है जो बताता है स्विच कितना होगा। ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करने से हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और पैनल को उसके बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज पर रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कंट्रोलिंग पावर वाय द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल एक कंट्रोल पैरामीटर है जिसमें एमपीपीटी कंट्रोल कॉन्टिन्यूसली एडजस्ट करता है। अगर डी बढ़ा दिया जाए तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है और इनपुट वोल्टेज थोड़ा कम होती है। एमपीपीटी एल्गोरिथम डी को ऐसे एडजस्ट करता है कि पैनल्स का वोल्टेज हमेशा वीएमपीपी के पास रहे। सिंपल वर्ड्स में ड्यूटी साइकिल एक थ्रोटल की तरह काम करता है, जितनी ज़्यादा प्रेस करोगे उतने ज़्यादा पावर एक्सेप्ट होगी। कैलकुलस ऑफ मैक्सिमम पावर। मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पावर मैक्सिमम तब होता है जब पीवी कर्व का स्लोप जीरो होता है, मतलब डीवी डी पी बाई डी वी जो हो जीरो हो। अगर हम पी इक्वल टू वी क्रॉस आई लिखें तो डिफरेंस करने पर कंडीशन मिलती है आई प्लस वी मल्टीप्लाई बाई डी आई बाई डी वी इक्वल टू जीरो एट एम पी पी। एमपीपीटी कंट्रोल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है और कॉन्टिन्यूसली डी पी बाई डी वी चेक करता है और ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करता है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। कंडीशन कौन सी है? जो ऊपर वाली जो सेकंड पॉइंट में मैंने लिखी हुई है, पी इक्वल टू आई प्लस वी डी आई बाई डी वी इक्वल टू जीरो। जब ये तो इक्वेशन प्रूव हो जाती है तो अपना काम रोक देता है। तब अगर जब तक ये इक्वल ना हो तब तक
वो अपना काम करता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ड्यूटी साइकिल कैलकुलेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक पीवी अरे है जिसकी वी एम पी पी है 30 वाट है, और पी एम पी पी जो है 150 वाट है। मतलब पावर जो है उसकी 150 वाट है और वोल्टेज जो है 30 वाट है। हम ऐसे एक 48 वाट बैटरी चार्ज करनी है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ड्यूटी साइकिल डी कितना होना चाहिए ताकि पैनल्स अपने एमपीपी पर ही रहे जब बैटरी चेंज हो रही हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल चलो, डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने फार्मूला जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो है वी आउट इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाय 1 - टी। वी आउट जो है हमारे पास अभी 48 वाट है, और वी इन इंटर 48 वाट हमें जो आउटपुट पे दे रहा है, और 30 वाट जो है हम इनपुट हम दे रहे हैं, सही है। और 1 - डी, इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके डी की वैल्यू निकाली है, और डी की वैल्यू जो है हमारे पास इसमें आई है 0.375। यानी ड्यूटी साइकिल 0.375 या 37.5% होना चाहिए। इसका मतलब एमपीपीटी कंट्रोल जो कंट्रोलर स्विच को 37.5% टाइम को ऑन रखेगा ताकि पैनल्स को वोल्टेज 30 वाट पर रहे और आउटपुट जो है 48 वाट पर रहे। डी निकालने का असल असल मकसद जो होता है हमारे पास ड्यूटी साइकिल निकालना होता है। अब जिस तरह इसमें 37.5% निकाली हुई है, ये हमें बताता है कि हमारे पास ड्यूटी साइकिल जो है कितने 37.5 जो परसेंटेज निकली वो ऑन रहेगा, सही है। ऑफ नहीं, ऑन रहेगा। 37.5 ऑन रहेगा, और फिर ऑफ रहेगा, फिर ऑन रहेगा, ड्यूटी साइकिल चेंज होते रहेंगे। तो अगर ये 37.5% ही ऑन रहेगा तो हमारे पास जो है इनपुट पर 30 वाट पर है 30 वाट हो गया, और आउटपुट जो है हमारे पास 48 वाट ही मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एमपीपीटी प्लस बूस्ट कन्वर्टर स्मार्ट सोलर हार्वेस्टिंग जो होता है। एमपीपीटी और बूस्ट कन्वर्टर मिलकर एक स्मार्ट सिस्टम बनाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि पैनल्स का वोल्टेज हमेशा वीएमपीपी के पास रहे और हर कंडीशन में मैक्सिमम पावर मिलती रहे। ड्यूटी साइकिल कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ताकि सिस्टम डायनेमिक कंडीशन के साथ एडजस्ट करे। यानी कि ये कॉम्बिनेशन पीवी अरे और लोड के बीच एक एफिशिएंट ब्रिज का काम करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे जो एफिशिएंट इक्वेशन लिखी हुई है ये वही है, वी आउट इक्वल टू वी इन 1/-टी, या डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0। वाई एमपीपीटी इज क्यूरिकल। एमपीपीटी यूज करने से पावर जनरेशन 20% से 40% तक ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू सिंपल सिस्टम। ये एक पॉइंट हो गया कि आपके पास जो है एमपीपीटी अगर यूज करेंगे तो हमारे पास 20 to 40% हायर हो जाती है एक नॉर्मल सोलर सिस्टम से। दूसरा जो है ये स्पेशली कोल्ड और कोल्डी वेदर में हेल्पफुल होता है, मतलब सर्दियों में ये बहुत काम आता है आपके, फायदेमंद होता है। और तीसरा है सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है। हाई वोल्टेज पैनल को लो वोल्टेज बैटरीज के साथ यूज कर सकते हैं, और वायरिंग कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि करंट कम होता है। एप्लीकेशन में ये हर जगह मिलती है। सोलर फार्म्स ऑफ ग्रिड सिस्टम में। अच्छा, एप्लीकेशंस इसकी कौन कौन सी है? सोलर फार्म्स है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ईवी चार्जिंग है, और BESS सिस्टम भी है हमारे पास। टेक वे एंड डिस्कशन। जो तो समरी ये है कि एमपीपीटी हर वक्त चेंज होता है रहता है, और सनलाइट और टेम्परेचर के साथ। एमपीपीटी कंट्रोल सिस्टम का ब्रेन है जो हर वक्त एमपीपी ट्रैक करता है। बूस्ट कन्वर्टर मसल्स है जो ड्यूटी साइकिल के जरिए वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। दोनों मिलकर सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को मैक्सिमम करती है। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है और रिलायबिलिटी। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर इसमें कोई इशू है, किसी को कुछ कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या कोई स्लाइड समझ नहीं आया, तो वो ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।